Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is parallel plate capacitor. तो उसके आगे की वीडियो में क्या देखा था कि भाई हमने देखा था कि भाई कैपेसिटर के रिगार्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटर. द कैपेसिटर इज अ वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस. इट इज द यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर ऑन इट. हम उसको क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमने एक डिवाइस बना लिया और डिवाइस को हम बोलते हैं भाई कैपेसिटर. ओके तो कैपेसिटर बेसिक क्या होती है कि भाई वो एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर होती है. इसमें आपने बहुत सारा चार्ज को इसमें डाल दिया था तो उसकी भी कोई एक लिमिट होती है. वो लिमिट भी आपने फाइंड आउट की थी भाई सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसका पोटेंशियल आपको 1 वोल्ट इंक्रीज करना है तो कितना आप चार्ज उसमें डाल सकते हो. चला है तो ऐसे उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट होती है. ठीक है तो वो जो कैपेसिटी है तो वो कैपेसिटी एक कांस्टेंट होती है बट ओनली फॉर वन कंडक्टर के लिए. दूसरे की कंडक्टर की आप कंपेरिजन करोगे तो उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है. ठीक है वो भी आपने देखा यहाँ पर उसका यूनिट आपने डिराइव किया था. उसका यूनिट था भाई 1 फेराडे. तो 1 फेराडे हम कैपेसिटर कैसे बनाते हैं कि भाई उसको हम 1 कूलम चार्ज देंगे तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होना चाहिए भाई 1 वोल्ट इंक्रीज होना चाहिए. तब हम बोल सकते हैं कि भाई एक कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फेराडे है. ख्याल आया. तो यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल यूनिट हमने देखा था कि भाई उसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या आया था. उसका प्रैक्टिकल यूनिट आया था कि भाई माइक्रो फेराडे एंड पिको फेराडे. और आयोनाइजेशन प्रोसेस आपने देखी थी. जो चार्ज आपका लीकेज होने जाता था. ठीक है आप जितना चार्ज देते थे उतना चार्ज आपको वापस यहाँ पे मिल सकता था. ठीक है तो हम टुडे अवर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या मीनिंग हुआ कि भाई मेरे पास ऐसा दो कंडक्टर है. ठीक है ए भी एक कंडक्टर है और ए वाला भी एक कंडक्टर है. ठीक है ओके तो एक कंडक्टर है तो एक कंडक्टर को मैं क्या करूँगा भाई ये दोनों प्लेट मेरे पास ऐसी थी पर मैंने उसको ऐसे रख दी. तो आपको क्या नज़र आएगी ओनली पर दो एक लाइन ही नज़र आने वाली है. ठीक है ओके देना पर मैं क्या करता हूँ उसके बीच का मैंने डिस्टेंस रख दिया भाई सपोज के डी. ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मैंने रख दिया डी. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इन दोनों प्लेट में से कोई भी एक प्लेट को मैं चार्ज देता हूँ. सपोज के मैंने ए वाली प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया. यहाँ से मैंने कोई कंडक्शन मेथड करवा दिया क्या कोई रबिंग मेथड करवा दिया. कोई भी मेथड से आप उसको चार्ज दे सकते हो. ठीक है ओके तब मान लीजिए कि भाई उसके पास चार्ज आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज. मैंने वो चार्जिंग कर दिया और उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया. वो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है भाई आउटर सरफेस पे आ जाता है. ठीक है तो यहाँ पे सभी सारा पॉजिटिव चार्ज आ गए. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसके नियर ऐसा मैंने एक दूसरी प्लेट रखी. यहाँ पे क्या होने वाला है भाई इंडक्शन होगा. कैसे इंडक्शन होगा देखो यहाँ पे सभी सारा पॉजिटिव चार्ज है. वो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है भाई अटैक कर लेता है. तो एक क्या है इसमें कोई चार्ज है उसमें कोई चार्ज नहीं है. ए भी एक कंडक्टर है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा. तो वह क्या करेगा कि भाई उसमें आयोनाइजेशन होगा. आयोनाइजेशन होकर उसके आउटर सरफेस में सभी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. उसके आउटर सरफेस में सभी क्या आ गए भाई पॉजिटिव चार्ज आ गए. ठीक है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया भाई एक इंडक्शन प्रोसेस हो गया. ठीक है एक इंडक्शन हो गया. आपने कांटेक्ट नहीं करवाया है विदाउट कांटेक्ट हम बोल सकते हैं भाई इंडक्शन प्रोसेस. ओके देना पर क्या है कि भाई उसके पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा. पॉजिटिव चार्ज ए वाली सरफेस पे होगा और ए वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आया. मुझे क्या करना है कि भाई ए पॉजिटिव को मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. यहाँ से मैंने अर्थिंग दे दिया. यहाँ से मैंने ग्राउंडिंग अर्थिंग दे दिया. तो अर्थिंग दे देते हो तो ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी इनसाइड है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी इनसाइड है और दूसरी वाली प्लेट में भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे भाई आउटर सरफेस पे है कि इनसाइड की सरफेस पे. इनसाइड के सरफेस पे होगा. तो आपको कैपेसिटर में क्या याद रखना है कि भाई मैं आपको पूछूंगा कि भाई कैपेसिटर में जो आप चार्ज लेते हो वो चार्ज कहाँ पे होते हैं कि भाई कैपेसिटर की आउटसाइड सरफेस पे होते हैं या इनसाइड वाली सरफेस पे होते हैं. तो आपका आंसर क्या आएगा भाई इनसाइड वाली सरफेस पे होते हैं. ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ पे दिया ए वाली प्लेट पे तो उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए इनसाइड वाली सरफेस पे और यहाँ पे आ गए नेगेटिव चार्ज. और इसका पॉजिटिव क्या पे गया भाई आपने मिसके अर्थिंग कर दिया. आपने यहाँ पे एक ग्राउंडिंग कर दिया तो उसका सभी सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है तो ऐसे यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनती है. ओके तो उसकी बीच का डिस्टेंस कितना था भाई डी डिस्टेंस. उसकी बीच का डिस्टेंस था डी. यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो वो क्या बनाती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या से प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे ऐसे के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई. चला गया और उसकी बीच का डिस्टेंस है डी. तो इसमें क्या जनरेट हो गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस. कैसे आपको एक रिलेशनशिप याद है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशनशिप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर.
तो E इंटू डी मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें इसकी बीच में क्या जनरेट हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। क्या लाया आपको, उसकी बीच में का पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम किसको बोलते हैं कि भाई उसकी इनसाइड दो प्लेन एक कंडक्टर होते हैं, दो प्लेन, एक भी एक कंडक्टर है, एक भी एक कंडक्टर है, ठीक है। ओके, ये दो प्लेन कंडक्टर में से कोई भी एक कंडक्टर को आपको क्या करना है कि भाई चार्ज देना है। कोई भी कंडक्टर को आपने चार्ज दिया और दूसरे वाले कंडक्टर में आयोनाइजेशन होगा और एक दूसरा वाला कंडक्टर को हम बोलेंगे भाई सपोर्टिंग कंडक्टर, उसके साथ वो सपोर्टिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, इंडक्शन होने वाला है, ठीक है। इंडक्शन हो गया और उसके साथ हमने ग्राउंडिंग कर दिया है। तो ए वाली जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चला है, इसमें दो कंडक्टर है तो दोनों को हमने पैरेलल रख दिया, इसमें से कोई भी एक को आपको चार्ज देना है, क्या है, और दूसरे को आपको एक ग्राउंडिंग कर देना है, और दूसरे वाला कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं भाई, सपोर्टिंग कंडक्टर बोल सकते हैं। ये वाली जो फिनोमिना बनी वो फिनोमिना को हम बोल सकते हैं भाई एक क्या बोल सकते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या प्रोड्यूस हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे आपने एक चार्ज सपोज के दिया भाई क्यू चार्ज, तो इसमें भी कितना चार्ज आ गया, क्यू चार्ज। सपोज का मान लीजिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 10, तो ये 10 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अट्रैक्ट तो नहीं करते बट यहाँ पे ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है इनसाइड वाली सरफेस में, ख्याल है आपको। तो यहाँ पे चार्ज कितना आया 10, यहाँ पे चार्ज कितना आया 10, तो टोटल चार्ज कितना हुआ 20, रॉन्ग। टोटल चार्ज आपका क्या हो गया भाई 0, ए भी रॉन्ग। कैसे 0 हो जाके देखो, यहाँ पे +10 है और यहाँ पे -10 है, तभी आपका कैपेसिटर का चार्ज तो कितना आया भाई 0 आया। पर आपने चार्ज तो दिया, कितना चार्ज दिया भाई 10 चार्ज, तो वो 10 चार्ज कहाँ पे गया, वो 10 चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं भाई, कैपेसिटर का चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। उसका नेट चार्ज 0 नहीं होता। देखो ये आयोनाइजेशन हो रहा है, उसका एक इसका पर्सनल मामला है, ठीक है। आपने उसको एक चार्ज दिया है 10, तो वो 10 चार्ज यहाँ पे ए वाली प्लेट पे है, पर दूसरी वाली प्लेट उसकी नज़दीक है, इसलिए दूसरी वाली प्लेट में एक आयोनाइजेशन हुआ है, चला है। बट आपने जो चार्ज तो किसके दिया है भाई, ए वाली प्लेन को आपने चार्ज दिया है, चला है, ए वाली प्लेन को आपने चार्ज दिया है, इसलिए यहाँ पे एक दूसरी वाली प्लेन में क्या हुआ है, एक आयोनाइजेशन हुआ है। उसका मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको दोनों का चार्ज काउंट करना है, आपको ओनली फॉर एक ही प्लेट का चार्ज काउंट करना है। किस वाली प्लेट का, जिस वाली प्लेट पे आपने चार्ज दिया है वो वाली प्लेट का, ठीक है। ओके, तो आपने मीन्स के क्यू चार्ज दिए, तो वो क्यू चार्ज आपका कैपेसिटर का चार्ज हो गए। देना पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने देखा कि भाई चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए आप C पुट करते हो। और व्हाट इज अ C इज अ कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन V, ऐसा आपका इक्वेशन निकल रहा था, ख्याल है। तो ऐसे इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो भाई, उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ए वाला फिनोमिना को हम बोलते हैं भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होते हैं वो ऐसा नहीं कि भाई एक प्लेन सरफेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपका फिनोमिना क्या होना चाहिए कि भाई आपका इंपॉर्टेंट ये है कि भाई दोनों प्लेट आपकी पैरेलल होनी चाहिए। देखो ये दोनों प्लेट पे पैरेलल है, मैं ACB में रख सकता हूँ, ACB में रख सकता हूँ, और ऐसे मैंने राउंड शेप बना दिया। तो ऐसे एक राउंड और उसकी राउंड एक दूसरा राउंड, एक बिग रेडियस वाला राउंड, ठीक है। तो वो क्या बन गया भाई, एक स्फेरिकल शेप का वाला कैपेसिटर, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं भाई स्फेरिकल कैपेसिटर हम बोल सकते हैं। और दूसरा आप इसके आप एक वाटर का ग्लास लीजिए और उसके इनसाइड एक स्मॉल ग्लास पुट कर दीजिए, तो वो भी क्या बन जाएगा भाई, दो प्लेट बनी और दोनों प्लेट आपकी पैरेलल प्लेट बनी, पैरेलल टाइप की बन रही है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक कैपेसिटर बोल सकते हैं। उसका शेप कैसा भाई, सिलेंडर टाइप का शेप है, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं सिलेंडर कैपेसिटर, वो हम देखते हैं। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर अवेलेबल है, ठीक है। कदों का आप एक कैपेसिटर एक मार्केट में आप परचेस करने के लिए जाते हो, ठीक है। तो आपको मीन्स के कौन सा वाला आप कैपेसिटर मीन्स के सिलेक्ट करोगे, जिसकी कैपेसिटी मीन्स के जिसकी स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा हो, मीन्स के जिसमें ज़्यादा आप चार्ज को स्टोरेज कर सकते हो, ये वाला कैपेसिटर सबसे ज़्यादा अच्छा वाला कैपेसिटर होगा। और दूसरे फिनोमिना के किस पे डिपेंडेंट है, जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम से कम इंक्रीज हो और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को आप स्टोर कर सकते हो, उसका क्या मीनिंग हुआ। मैं आपको एक बेसिकली तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई आपके पास इसके 2 डिवाइस अवेलेबल है और आपको दोनों डिवाइस में 1 लीटर आपने पानी भरा हुआ है। तो 1 डिवाइस की हाइट आप देखते हो, तो 1 डिवाइस की हाइट हो जाती है भाई 1 मीटर और दूसरी डिवाइस की हाइट होती है ओनली फॉर 10 सेंटीमीटर।
ख्याल आया? ओके, तो दोनों की हाइट मीन्स के 1 मीटर ही थी, दोनों की हाइट 1 मीटर थी, और ज़्यादा आपको एक दूसरा लीटर और भी पानी आपको डालना है। तो क्या आप 1 मीटर वाली जो आपके डिवाइस है उसमें आप ज़्यादा 1 लीटर पानी डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। तो उसकी कैपेसिटी क्या आएगी भाई? उससे कम आई। इसमें आप कितना वाटर डाल सकते हो भाई? 10 लीटर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है भाई? उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये वाला डिवाइस सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो हम कैपेसिटर के बारे में क्या बोल सकते हैं भाई? जिसकी चार्ज की कैपेसिटी ज़्यादा और जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम, जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम और जिसकी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ख्याल आया? ओके, तो ऐसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है? वो भाई एक चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसकी जियोमेट्रिक मीन्स के उसकी रेडियस कितनी है, उसकी साइज कितनी है, उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। मीन्स के कैपेसिटर किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है भाई? उसकी जियोमेट्री ऊपर डिपेंडेंट होती है। और डिफरेंट कंडक्टर के लिए उसकी कैपेसिटर की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करना कि भाई कैपेसिटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, इसका स्फेरिकल सेल का, तो स्फेरिकल सेल का आपको एक कैपेसिटर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और आपको देखना है कि भाई वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो। तो आपका टॉपिक है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो मेरे पास ऐसी दो एक प्लेट है, पर आपको ओनली फॉर लाइन ही नज़र आएगी। ठीक है, ऐसी एक दो प्लेट है। मैं क्या करता हूँ, दोनों में से कोई भी एक को आपको चार्ज देना है। तो मैंने ए वाली प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दे दिया। क्यू इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे सभी सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मीन्स के उसके पास कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ पे उसका इंडक्शन होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज को हमको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ग्राउंडिंग कर दिया। तो यहाँ से ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और सभी सारे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे कैंसल आउट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर सरफेस में भाई चार्ज प्रेजेंट है नहीं है, तो यहाँ पे भी आउटर सरफेस में चार्ज प्रेजेंट है नहीं है। तो आपका कैपेसिटर पैरेलल कैपेसिटर में भाई चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो कैपेसिटर दो प्लेट कंडक्टर आपने कंसिडर किया हुआ है, उसकी इनसाइड क्या रहा है? उसकी इनसाइड होता है। ये वाला फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम किसको बोलते हैं कि भाई हमने टू कंडक्टर हमने कंसिडर किया, इसमें से वन कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया, देन पर दूसरे कंडक्टर को हमने ग्राउंडिंग कर दिया, इसके अर्थिंग कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो फिनोमिना बना हम उसको बोल सकते हैं भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो आपका मीन्स का आपको मालूम है कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? पॉजिटिव में से नेगेटिव में। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई ई, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप आप जानते हो, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा आर होती है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई ई इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया भाई? पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी भी प्रोड्यूस हो गया। देन आफ्टर आपको क्या देखना है? देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई डिफरेंट शेप का भी आप इसके कंसिडर कर डिफरेंट शेप का भी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन आपने कंडक्टर ले लिया है, तो आप दूसरा भी आप सोच सकते हो कैसे कि भाई सिलेंडर टाइप का आपने एक ऐसा सिलेंडर ले लिया। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आप दूसरा भी सिलेंडर सोच सकते हो कि भाई ऐसे उसकी आउटर सरफेस में एक दूसरा भी सिलेंडर अवेलेबल है। दोनों की एक्सिस क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक होती है। ठीक है, दोनों की एक्सिस सेम ही होती है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई कोई भी यहाँ पे कोई भी आपका कंडक्टर में से मीन्स के इनसाइड वाला ब्लू में से का, तो आप रेड में से कोई भी एक में आप क्या करोगे भाई? चार्ज दे दोगे। तो मैं यहाँ पे ब्लू में एक चार्ज दे देता हूँ भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो यहाँ पे क्या मैं कर दूंगा? उसको मैं अर्थिंग कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ पे उसके इनसाइड क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और उसके आउटर सरफेस में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया है। ठीक है, तो ए टाइप का भाई ए टाइप का मीन्स का जो आपका कैपेसिटर होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल कैपेसिटर। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि भाई आपको बात ये याद रखनी है कि भाई पैरेलल होना चाहिए। तो आप देखिए कि भाई उसकी इनसाइड एक कर्व सरफेस है, तो आउटर सरफेस में एक कर्व सरफेस है, तो ये दोनों सरफेस कैसी हो गई? पैरेलल। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई? ए टाइप का हम बोल सकते हैं भाई उसका शेप कैसा है? सिलेंडर टाइप का, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ओके, तो ऐसे आप दूसरा भी कैपेसिटर बना सकते हो। कैसे? एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्मॉल स्फीयर लिया और
उसकी आउटर सरफेस में एक ऐसा बिग स्फीयर लिया, दोनों की सरफेस एक कर्व सरफेस है और दोनों मिसके उसकी बीच का एक डिस्टेंस सेम है, मिसके वो पैरेलल है। ठीक है, ध्यान आप इसमें भी क्या करोगे भाई, दोनों में से कोई भी एक में आपको चार्ज दे दो। तो मैंने यहाँ पे चार्ज दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो यहाँ पे किसका चार्ज आ जाएगा भाई, आयोनाइजेशन मिसके इंडक्शन होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज को आपको हटकाना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राउंडिंग कर देना पड़ेगा। तो ए वाला शेप को हम क्या बोलेंगे भाई, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर का मीन्स के उसका कैपेसिटर बना तो उसको बोल सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ऐसे डिफरेंट शेप का आपका हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आपका ए टाइप का ही हो सकता है। ठीक है, ओके, ध्यान आप भाई कैपेसिटर का सिंबल आप कैसे यूज करेंगे, इसका सिंबल होता है, दो प्लेट आपको ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, एक प्लेट होती है आपकी पॉजिटिव और दूसरी प्लेट होती है आपकी नेगेटिव। यहाँ पे देखिए कि भाई मैंने चार्ज उसको क्यू दिया है, तो कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया, 0। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने चार्ज एक वन प्लेट को दिया है तो उसका कैपेसिटर का भी चार्ज हम क्या मान लेंगे भाई, क्यू हम मान लेंगे। और उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी होती है भाई C=Q/V। आपने चार्ज दे दिया कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर के पास चार्ज होगा, वो आप जब चाहो तब उसमें से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी प्लेट में जो आयोनाइजेशन हुआ उस प्लेट का मामला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन कोई मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज से हुआ है, बट आपने चार्ज तो वन ही प्लेट को दिया है, इसलिए आपका टोटल चार्ज कितना होगा भाई, क्यू ही होगा। चला है, आपको ऐसा नहीं मानना कि भाई उसका चार्ज पॉजिटिव है तो उसका चार्ज भी इतना ही होगा तो टोटल चार्ज आपका 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक वन प्लेट को जितना चार्ज दिया हुआ है इतना आपका कैपेसिटर का चार्ज माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर का चार्ज है स्मॉल क्यू, तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू और C=Q/V, ऐसे उसकी हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास दो प्लेट थी, तो एक प्लेट में आप क्या करोगे भाई, मीन्स के चार्ज दोगे और दूसरी वाली प्लेट में मीन्स के एक ग्राउंडिंग कर दोगे, तो ए वाली जो फिनोमिना बनी तो उसको क्या बोल सकते हैं भाई, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो उसकी मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाई है, देखिए कि भाई इफ द सिस्टम ऑफ द टू पैरेलल कंडक्टर, एक सिस्टम होते हैं, इसमें आपने टू पैरेलल कंडक्टर मीन्स के कंसिडर किया हुआ है, ऑन दी वन चार्ज इज अ स्टोर एंड अदर इज कनेक्टेड टू अर्थ। आपको एक बॉडी को, एक कंडक्टर को आपको चार्ज देना है और दूसरी बॉडी को आपको एक अर्थिंग कर देना है। तो ए वाला मीन्स के जो बना दूसरा वाला, तो दूसरा वाला को हम क्या बोल सकते हैं भाई, सपोर्टिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ए वाली जो फिनोमिना होती है वो फिनोमिना आपकी होती है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो एक कैपेसिटर की भाई कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसका इक्वेशन से कि भाई C=Q/V, कि भाई उसका वन पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आप कितना चार्ज इसमें डाल सकते हो, जितना मोर आप चार्ज डाल सकते हो तो उसकी कैपेसिटी भाई ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो वो कैपेसिटी उसकी किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है, उसकी जियोमेट्री पे डिपेंडेंट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, कि भाई आपने जो कैपेसिटर कंसीडर किया हुआ है उसका एरिया कितना है, उसकी रेडियस कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी सरफेस का एरिया कितना है, उसकी जियोमेट्री पे वो डिपेंडेंट है। बट कैपेसिटेंस एक चार्ज Q और पोटेंशियल V की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे तो कैपेसिटर क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट कब होता है भाई, वन कंडक्टर के लिए ही कांस्टेंट होता है, बट आप डिफरेंट कंडक्टर यूज करोगे तो उसके लिए पे कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा भी सेंटेंस लिख देता हूँ कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर। ठीक है, डिफरेंट कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। चला है आपको, ओके। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई स्फेरिकल कंडक्टर कैसे होता है। ऐसा है कि मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया और उसको मैंने चार्ज दे दिया, तो सभी सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है भाई, आउटर सरफेस पे। वो तो आपको मालूम है क्योंकि फोर्स ऑफ द रिपल्शन, और ये आउटर सरफेस से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर होती है और उसकी रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं भाई R। उसका टोटल चार्ज हमने मान लिया कि भाई सपोज के कैपिटल Q, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी कैपेसिटेंस। उसके कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या होता है भाई, C=Q/V। यहाँ पे चार्ज तो अवेलेबल है बट पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑन द सरफेस का इक्वेशन क्या था, हमको याद है कि भाई V=1/4πε0
क्यू अपॉन आर। हमने क्या मान लिया कि भाई सभी सारा चार्ज हमारा सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो कैपिटल क्यू और आपका गिवन पॉइंट पी ऑन दी सरफेस पे उसकी भी इसका डिस्टेंस है आर। तो ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स का आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो कि भाई वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो इससे आपको पोटेंशियल मिल गया। देन पर आपको ए पोटेंशियल की वैल्यू ए कैपेसिटर मीन्स के इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई क्यू अपॉन 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर। तो ये क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड का डिवाइड क्या आ जाएगा भाई मल्टीप्लिकेशन में। तो सी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 4πε0 इंटू आर। तो आपकी जो कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल सेल आपको मिली वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है भाई, उसकी वॉल्यूम की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई उसकी साइज की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वो किसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है भाई उसकी रेडियस की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। क्या लाया 4π तो कांस्टेंट होता है और ε0 भी कांस्टेंट होती है, वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उसकी रेडियस पे वो डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। चला ये आपको अगर उसकी रेडियस आपने डबल कर दी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी कि कौन से वाले केस में भाई स्फेरिकल कंडक्टर में। ओके, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन में आपको देता हूँ। अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का आपने कैपेसिटर का वॉल्यूम V आपने क्या कर दिया भाई डबल, तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा, वो चेंजेस क्या डबल आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्या भाई स्फीयर का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 4/3πr³। ख्याल आया। तो पहले आपका पोटेंशियल मीन्स के पहले आपका वॉल्यूम था v और उसकी रेडियस थी r1। देन आप क्या करते हो उसका वॉल्यूम आप डबल कर देते हो मीन्स को v2। तो v2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई 2v1 आप लिख सकते हो। तब उसकी रेडियस क्या होगी, तो 4/3πr² πr³ होगी। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम क्या करना है कि डबल करना है कि भाई हाफ करना है, मीन्स के हाफ कर देना है। तो हाफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा v1/2v1 मतलब मीन्स के 1/2 और 4/3 इज कैंसर। तो यहाँ पे क्या बचा r1/r2 का क्यूब। चला है। और आप देखिए यहाँ पे कि भाई सी इज इक्वल टू क्या होता है 4πε0 r। चला है, तो मैं r1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई c1 और r2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ c2। ये वाली इक्वेशन से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू 4πε0 r इसका c1 तो r1 और c2 इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो 4πε0 r2 लिख सकते हो। इसमें से r1 और r2 को आप क्या बना सकते हो भाई सब्जेक्टिव बना सकते हो। ख्याल आया। तो ऐसे आपका इक्वेशन बनेगा 1/2 c1/c2 बनेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका इक्वेशन बना। ओके, देन आप क्या करते हो कि भाई c1 और c2 को आपको सब्जेक्टिव बनाना है, उसका और आपको रेशियो फाइंड आउट करना। तो c1/c2 तो a3 आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो 1/2 पावर हो गया भाई 1/3 1/2 का पावर क्या हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे रेशियो मिलेगा। ओके, अगर आपको ऐसा बोले कि भाई उसका कैपेसिटर आपको करना है, उसकी कैपेसिटर के आपका वॉल्यूम करना है भाई डबल, आपका वॉल्यूम करना है तो आपको क्या करोगे भाई आपका वॉल्यूम डबल करना है तो आपको 2v1/v1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टरनेट चेंज हो जाएगा जैसे कि भाई c1/c2 इज इक्वल टू 2⁻1 ऐसा इक्वेशन आएगा। तो उसका कैपेसिटर की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी c1 इज इक्वल टू 2⁻1/3 इंटू c2, इतनी उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। ख्याल आया। अगर आपने डबल उसका वॉल्यूम किया तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी इंक्रीज होती है। ठीक है, ओके। तो पहले आपने क्या किया था भाई उसका वॉल्यूम आपने मिस के यहाँ पे डबल किया अपन, यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया तो उसका वॉल्यूम इसका हाफ हो गया। हाफ जब वॉल्यूम हो जाता है तब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी हो जाती है। तब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई इतनी हो जाती है। बट उसका वॉल्यूम आप डबल कर देते हो तब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी आ जाती है। ठीक है, और दूसरा आप क्वेश्चन सुनिए कि भाई दूसरा मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा नहीं होता कि भाई आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल हो जाती है, बट उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है 2⁻1/3 जितनी हो जाती है। ख्याल आया 2⁻1/3 जितनी हो जाती है, वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे कैपेसिटेंस डबल चाहिए तो मुझे वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आती है। मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या चाहिए भाई डबल चाहिए। देखिए यहाँ पे कि भाई हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C1 इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन आया 4πε0 R1। चलाया, मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए डबल। मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई यहाँ पे उसकी रेडियस मुझे 2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो C2 इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा 4πε0 2r1 करना पड़ेगा। तो उसका वॉल्यूम मुझे कितना करना पड़ेगा, उसकी रेडियस आपने 2 टाइम्स इंक्रीज की तो उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा भाई। वॉल्यूम का क्या इक्वेशन होता है, v इज इक्वल टू 4/3πr³ होता है ना। तो यहाँ पे 4/3π, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2r1 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है भाई 8। तो 8 इंटू 4/3π r³ तो 4/3πr³ तो हमारा मिस का वॉल्यूम का इक्वेशन है। तो आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ भाई 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ख्याल है आपको। अगर आपको कैपेसिटर्स की वैल्यू डबल करने के लिए आपका वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको 2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम मिस का 8 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ए भी हम लिख लेते हैं, इफ कैपेसिटी इज डबल, इफ कैपेसिटेंस is 2 times का तो डबल, the volume has increased 8 times। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 8 टाइम्स इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मेरा दूसरा क्वेश्चन ए है कि भाई फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। और अर्थ की रेडियस आपको दे रखी है कि भाई 6400 किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो उसकी आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, हम करते हैं कि भाई C इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या आया 4πε0 इंटू r। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू r 10⁻3। ओके, तो उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आती है कि भाई 7.711 इंटू 10⁻6 फेराड है। चला है, ऐसे उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। आप मानिए कि भाई उसकी कैपेसिटी आपकी बहुत बड़ी होती है तब भी उसकी कैपेसिटी 1 फेराडे नहीं आई। कितनी आई भाई 10⁻6 फेराडे आई। इसलिए आपका प्रैक्टिकल यूनिट मैंने लिखा हुआ था कि भाई माइक्रो फेराडे और एक पिको फेराडे मैंने लिखा हुआ था। ऐसे क्यों लिखा हुआ था कि भाई 1 फेराडे कैपेसिटर आप बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपकी जियोमेट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आपने अर्थ यहाँ पे कंसिडर कर ली, तो अर्थ का भी कैपेसिटर 1 फेराडे नहीं हुआ, उसका भी कैपेसिटर कितना आया भाई 711 माइक्रो फेराडे आया। इसलिए आपका प्रैक्टिकल यूनिट हमने क्या मान लिया, माइक्रो फेराडे मान लिया। अब आपको बात समझ में आई, क्योंकि आप 1 फेराडे कैपेसिटर बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी जियोमेट्री बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको एक दूसरा फिनोमिना भी आपको समझना है। कैसा फिनोमिना कि भाई आपके पास ऐसा एक कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें आपने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आउटर सरफेस में आ जाएगा और एक सेटल हो जाएगा, एक इक्वी डिस्टेंस पे सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी इसमें एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, इसलिए वो एक सेटल हो जाता है। तो आपने इतना चार्ज डाल दिया कि भाई उसका पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम। अब आप ज़्यादा चार्ज उसमें नहीं डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा चार्ज डालना है, हमारी प्रोसेस है भाई हमारा चार्ज की कैपेसिटी, हमारा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी आपको इंक्रीज करनी है। ऐसा आपका क्वेश्चन है कि भाई आपका कैपेसिटर की जो रेंज होती है वो रेंज आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, देन आप इसमें आप मोर ज़्यादा चार्ज आप नहीं डाल सकते हो, आप इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं डाल सकते। पर मुझे डालना है भाई ज़्यादा चार्ज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई उसका पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे एक मेथड होती है कि भाई पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए कैसे आप पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लाता हूँ एक दूसरी प्लेट के पास था भाई नेगेटिव चार्ज, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा भाई नेगेटिव पोटेंशियल होगा। देन पर मैंने क्या किया, ये नेगेटिव प्लेट वाली प्लेट को मैंने लाया, चलाया। तो यहाँ पे देखिए कि भाई उसका पहले पोटेंशियल था, आप मान लीजिए कि भाई 100 पोटेंशियल था, उसका पोटेंशियल 100 था यहाँ पे, तो उसमें भी चार्ज कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया। उसके पास पहले आयोनाइजेशन होगा तो यहाँ पे सभी सारे नेगेटिव चार्ज आ गए, तो उसमें भी कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया भाई 100 वोल्ट। पर 100 वोल्ट कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस आप जितना कवर करोगे इतना पोटेंशियल आपका क्या होगा भाई डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन होता है ना KQ/R।
आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस डी है, इतना आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पे पोटेंशियल कितना था भाई 100। अब मान लीजिए कि भाई यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज के लिए उसका पोटेंशियल मिल रहा था भाई 30, पर पोटेंशियल क्या आएगा भाई -30। ठीक है, तो 100 - 30 तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया भाई 70 हो गया। तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। ठीक है, आपने दूसरा तो सोचा नहीं कि भाई उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी इनसाइड वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा और उसके आउटर सरफेस पे भाई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे भी पोटेंशियल तो आपको मिलेगा। वो पोटेंशियल कितना मिलेगा भाई, पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो भाई पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, वो पोटेंशियल क्या होती है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो तो आपको मालूम है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए उसका पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो गया, बट वो पॉजिटिव के लिए उसका पोटेंशियल वापस क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। बट पॉजिटिव आउटर सरफेस पे होता है, इसलिए उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसका पोटेंशियल की रेंज भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू थी भाई 20, कितनी थी 20। पहले उसकी 100 थी, उसकी नेगेटिव की थी भाई -30, तो उसकी वापस हो गई थी 70, और पॉजिटिव के लिए वापस उसकी 20 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई उसकी 90। और 90 और 100 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमको और भी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे अर्थिंग कर देना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए तो अब वापस उसकी कैपेसिटी क्या होगी भाई, इसके पोटेंशियल उसका वापस डिक्रीज हो गया, 70 हो गया। तो आपको ये वाली प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो कि भाई सभी प्रोसेस में आप पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि आप पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तब भी आपका चार्ज मोर इसके इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका मोर चार्ज इसमें आपको डालना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसका पोटेंशियल आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। चला है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, उसका पोटेंशियल ही डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फिनोमिना हम देखेंगे कि भाई ये दोनों प्लेट है, तो दोनों प्लेट का उसका पोटेंशियल कितना हो गया था भाई, टोटल पोटेंशियल 100 में से 70 हो गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि भाई उसकी बीच में, ये दोनों प्लेट के बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाल देता हूँ। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया तो यहाँ तक का मिसके उसका पोटेंशियल वापस क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक में मिसके कोई जगह स्लैब डाल दूंगा तो और भी पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो उसकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा हो गई। तो किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, दो प्लेट के बीच में जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक मिसके मटेरियल डाला हुआ है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना हम समझते हैं। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई पैरेलल कैपेसिटर का प्रिंसिपल मीन्स के आप चार्ज, आप मीन्स के कैपेसिटर में चार्जिंग आप जब चार्ज करते हो, मीन्स के आप चार्ज इसमें डालते हो, तब एक ऐसा हो जाता है कि भाई उसमें आप और चार्ज नहीं डाल सकते हो। बट ऐसी आपको यहाँ पे प्रोसेस देखनी है कि भाई आप मोर एंड मोर चार्ज उसमें डाल सकते हो। ठीक है, उसकी रेंज, उसकी कैपेसिटी की रेंज आपको बढ़ानी है। आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये आपको प्रोसेस देखनी है। तो मेरे पास एक प्लेट थी, एसी प्लेट, तो एसी प्लेट में मैंने पहले उसको चार्ज दे दिया, तो सभी सारे चार्ज मीन्स के आउटर सरफेस में ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो मैंने, आप मान लीजिए कि भाई उसके पास चार्ज था Q और उसका पोटेंशियल हो गया V। अब इसका पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम हो गया है, तो आप इसमें और चार्ज उसमें डाल नहीं सकते हो, मीन्स के उसकी लिमिट फिनिश हो गई है। देना पर आप क्या करते हो, देखिए कि भाई आपके पास ऐसा कोई एक दूसरी प्लेट यहाँ पे अवेलेबल है कि भाई उसके पास होता है भाई चार्ज नेगेटिव, उसका यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होता है भाई पॉजिटिव। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है भाई नेगेटिव होता है, उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा भाई -KQ/R। मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इतना डिस्टेंस भाई R है, यहाँ पे मैंने पॉइंट P कंसिडर कर लिया, तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या आता है भाई माइनस आता है। चाहे ओके, अब दूसरा सोचिए कि भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है +Q, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है कि भाई पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट P पे आपको एक नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी R है, तो ए पॉइंट के लिए टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, KQ/R - KQ/R। एक Q1 Q2 में ले लेता हूँ। ठीक है, तो Q1 - Q2। तो अब देखिए अगर एक Q2 चार्ज नहीं होगा, अगर एक Q2 नहीं होगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा भाई, KQ1/R होगा, KQ1/R। देना पर नेगेटिव Q2 मैंने लाया तो उसका पोटेंशियल क्या हुआ भाई डिक्रीज, और जब आप पोटेंशियल को डिक्रीज करते हो तब उसका चार्ज आप और भी उसमें डाल सकते हो।
ख्याल आया। पोटेंशियल डिक्रीज करते हो तो उसकी कैपेसिटी की रेंज भी क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। हम कैसे पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, देखिए कि भाई नेगेटिव वाली जो प्लेट मिस के मैंने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे एक दूसरा मैंने कंडक्टर ला लिया। ठीक है, मैंने दूसरा कंडक्टर मैंने यहाँ पे पैरेलल में मैंने रख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इंडक्शन होके यहाँ पे हो जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप मान लीजिए, आप ऐसा सोचिए कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो ए वाला लोकेशन पे उसका पोटेंशियल है भाई 100 वोल्ट। ए वाला लोकेशन पे कितना है, 100 वोल्ट। आपको पोटेंशियल क्या करना है भाई, डिक्रीज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भाई कोई आर मिस के होगा, आर डिस्टेंस। तो आर डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल यहाँ पे भाई डिक्रीज होगा। यहाँ पे सपोज का आप मान लीजिए कि भाई 100 चार्ज था तो वो 100 पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पे 100 नेगेटिव चार्ज को मीन्स के खींच के रखा हुआ है। ख्याल आया। तो उसका भी पोटेंशियल ये वाली लोकेशन पे कितना होगा भाई, -100 वोल्ट होगा। पर आपको डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है, बट यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है तो इसलिए आपका पोटेंशियल क्या होगा भाई, डिक्रीज। तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल की इफेक्ट हो गई भाई -30 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल मिला और उसका नेगेटिव पोटेंशियल मिला। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया भाई, 70 वोल्ट। उसका टोटल पोटेंशियल हो गया 70 वोल्ट। तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ, इसलिए आप और भी चार्ज इसमें डाल सकते हो। ख्याल आया आपको, ओके। तो दूसरा फिनोमिना भी आप देखिए कि भाई ये जो प्लेट होती है ना, वो प्लेट ऐसी होती है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा भाई, रिपल्शन होके यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो देखिए कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी यहाँ पे कोई पोटेंशियल मिलने वाला है। ख्याल आया आपको। एक दूसरे वाला केस में आपको क्या देखना है कि भाई उसका भी पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर, मैंने वो जो आर डिस्टेंस है ये R2 में मान लेता हूँ और R1, तो R2 है वो R1 करता है ज़्यादा है, R1 से वो ज़्यादा है। ठीक है, तो R1 इज़ लेस देन R2 ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो किसका भाई पोटेंशियल ज़्यादा होगा, R1 का, मिस के नेगेटिव चार्ज का ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल उससे भी कम होगा। बट कोई तो वैल्यू आएगी उसकी। तो मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू में मान लेता हूँ सपोज के 20 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 20 वोल्ट ऐड करना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए कि भाई ए पॉइंट पे आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ए पॉजिटिव के लिए उसका पोटेंशियल था 100, ए नेगेटिव के लिए उसका पोटेंशियल था भाई -30 और ए पॉजिटिव के लिए उसका पोटेंशियल था भाई 20। तो आप पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए तो कितना आया भाई, 90 वोल्ट आया। तो आप देखिए कि भाई पहले पोटेंशियल था 100, देना पर आया है 90 वोल्ट। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। मीन्स कि आप और ज़्यादा चार्ज नहीं फिलअप कर सकते, बट मुझे और भी ज़्यादा चार्ज फिलअप करना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट थी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या कर दिया भाई, ग्राउंडिंग कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। तब यहाँ पे वापस कितना पोटेंशियल हो जाएगा भाई, वापस यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 70 वोल्ट। तो ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो आप मोर ज़्यादा मिस के इसमें चार्ज फिलअप कर सकते हो। पहले ए वाले केस, ए दूसरे केस, तो दूसरे केस में पहले वाले केस से आप ज़्यादा चार्ज उसमें फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आपको मालूम पड़ा। और देन आफ्टर मैं तीसरी एक प्रोसेस में देखता हूँ। कैसी प्रोसेस, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट थी, यहाँ पे अपने ग्राउंडिंग भी कर दिया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई। देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पुट कर देता हूँ। ऐसा मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने पुट कर दिया। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दिया तो उसका पोटेंशियल और भी डिक्रीज हो जाएगा। ख्याल आया आपको, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव में से नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज हुई तो उसका पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज हुआ। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली प्रोसेस आपने देखी। फर्स्ट वाली प्रोसेस में आपने पहले क्या देखा कि भाई आप नेगेटिव प्लेट लाओगे। आपको क्या याद रखना है कि भाई आपका कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको एक अपोजिट वाला चार्ज वाला कंडक्टर आपको उसमें ये लाना पड़ेगा। ख्याल आया कि भाई उसके साथ पॉजिटिव चार्ज था तो आपको क्या लाना पड़ेगा भाई, का नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर लाना पड़ेगा। वो आपको नेगेटिव चार्ज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को आपको यहाँ पे अर्थिंग कर देना है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस से आप उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर सकते हो। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तब भी आपका चार्ज की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।
चलाया आपका के पोटेंशियल की वैल्यू, ये वाली सभी प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो भाई, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हो। क्यों पोटेंशियल डिक्रीज करना है आपको, क्योंकि आपको और ज़्यादा चार्ज इसमें डालना है, और ज़्यादा चार्ज आपको उसमें फिलअप करना है, और ज़्यादा उसकी कैपेसिटी आपको इंक्रीज़ करनी है, इसलिए आपका पोटेंशियल यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ, और इससे भी ज़्यादा डिक्रीज यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसका पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। लास्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई लास्ट में हमको फाइंड आउट करना है पैरेलल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन। देखिए कि भाई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने मालूम है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और उसको आपने क्या कर दिया भाई अर्थिंग, ये पॉजिटिव उसकी इनसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होती है, और उसकी भी इसका डिस्टेंस है भाई, सपोज का मान लीजिए कि भाई डी डिस्टेंस है, आपने यहाँ पे उसको चार्ज दिया था भाई क्यू। ठीक है, ओके। तो आप मानिए कि भाई ये जो चार्ज आपने दिया हुआ है ना, एक प्लेट में दिया हुआ है, तो आपका प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, ओके। देन पर आप देखिए कि भाई मुझे ए वाली लोकेशन पे हमको चाहिए, ए वाली लोकेशन पे हमको क्या फाइंड आउट करनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपने हमको मालूम है कि भाई ऐसी हमने एप्लीकेशन देखी थी, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, एक फ्लैट प्लेन के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना डिस्टेंस मीन्स के सपोज के आर है, और ए वाली लोकेशन पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका इक्वेशन हमको क्या मिला था भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलाया, अगर दो प्लेट शीट होती है तो दो प्लेन शीट होती है तब क्या होता है भाई, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट और ऐड कर देना है। तो दो शीट के लिए आपका इक्वेशन मिल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे 2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या इक्वेशन होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी। आपको एक ही इक्वेशन याद रखनी है। कौन सा वाला इक्वेशन याद रखना है कि भाई क्यू इज इक्वल टू सी वी। आप इसमें से ए बी बना सकते हो, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और वी इज इक्वल टू आप क्यू अपॉन सी भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको एक ही याद रखना है कि भाई क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, तो बात खत्म। ओके, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, पोटेंशियल। उसका चार्ज तो हमारे पास है। ठीक है, तो उसका चार्ज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे भाई, उसका चार्ज हम ए वाली वैल्यू से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई ए वाली वैल्यू से हम उसका चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे भाई, क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए। देन पर आप उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप से हम निकालेंगे कि भाई ई इज इक्वल टू आएगा डेल्टा वी अपन डेल्टा आर, ऐसा उसका इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ओनली फॉर मैग्नीट्यूड इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लीजिए कि भाई वी है, और उसकी भी इसका डिस्टेंस है डी। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, ई इंटू डी। यहाँ पे पोटेंशियल आपको मिला ई इंटू डी, और ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चला या ओके। देन पर मुझे क्या करना है कि भाई ये जो हमारा पोटेंशियल मिला, और हमारा इक्वेशन था भाई सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो इसमें आपको क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और ए पोटेंशियल की वैल्यू, ये दोनों आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, सी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पर सिग्मा सिग्मा इज कैंसल, तो आपका एप्सिलॉन नॉट डिवाइड के डिवाइड में इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ऐसा आपका इक्वेशन मिला। ठीक है, दिस इज अ कैपेसिटर। तो आप देखिए कि भाई ये जो कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट मीन्स क्या होती है भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे एयर है और एयर है तब उसका कैपेसिटर सी है, बट यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप पुट कर दोगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप पुट कर दोगे, तो उसकी कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हम अभी देखते हैं। देन आपका कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ प्लेट। आपका एरिया मीन्स के आपने प्लेट जो कंसिडर की हुई है, तो उसका एरिया कितना, आप एरिया इंक्रीज करोगे तो आपकी कैपेसिटर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, देन आफ्टर कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस डी। अगर आपने डिस्टेंस उसका कम से कम रखा तब उसकी कैपेसिटर की वैल्यू आपकी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो C इज डिपेंड ऑन द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, एंड C इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ प्लेट, एंड C इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन
टू कंडक्टर इज डी, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, बट आपका कैपेसिटर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वो एक क्यू की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट नहीं है और पोटेंशियल की वैल्यू पे भी वो डिपेंडेंट नहीं। देखिए भाई, आपने बाद में आपने कैपेसिटर का कितना इक्वेशन बना लिया। तो पहले आपने कैपेसिटर का इक्वेशन बना लिया कि भाई सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, देन आपने बनाया कि भाई सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, देन आपने बनाया कि भाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चल आया। तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई एक कैपेसिटर क्या दिखाती है आपको, इसके वन पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आपकी चार्ज की रिक्वायरमेंट कितनी है वो बताती है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर का किसका इक्वेशन है भाई, स्फेरिकल सेल का इक्वेशन है, और एक कैपेसिटर किसका इक्वेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन है। तो कैपेसिटर किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, एरिया की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। ख्याल आया। मैं दूसरा क्या करता हूँ, देखिए मैं दूसरा में ये करता हूँ कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे आपने अर्थिंग किया हुआ था। मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने पुट कर दिया, मैंने इसमें एक मीडियम रख दिया तो उसकी एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी बट परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगी। क्या आएगी भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देन आफ्टर उसका कैपेसिटर्स का इक्वेशन क्या होगा, अगर एयर होगा एयर, तो एयर के लिए कैपेसिटर्स का इक्वेशन था भाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, बट मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी आएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपको याद है कि भाई मैं ये दो प्लेट के बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक में कांस्टेंट रखूंगा, मैं इसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रखूंगा, ये दोनों प्लेट के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा तो कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज, चला है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे मटेरियल रख दिया तो मेरा इक्वेशन ऐसा बना, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो आपको याद है रिलेटिव परमिटिविटी अपने फर्स्ट चैप्टर में निकाली थी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पी लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पी लिख सकते हो, इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, इज इक्वल टू आपने लिखा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चला है क्या लिखा था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे एक सी डैश में नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको एप्सिलॉन को सब्जेक्टिव बनाना है तो आप क्या बना सकते हो भाई, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हो। देखिए एप्सिलॉन को सब्जेक्टिव बनाया तो एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या इक्वेशन निकलेगा आपको, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हम क्या लिख सकते हैं भाई सी। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या निकला आपका, के इंटू सी। तो आप देखिए कि भाई आपका कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। चला या आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने से कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होती है। हमने आगे भी देखा था, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट कर दिया सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डिक्रीज, सो दैट पोटेंशियल इज डिक्रीज सो दैट कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया मैथमेटिकली रीते कि मीन्स के हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज होती है, बट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भाई, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि उसका इक्वेशन ऐसा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है, इसलिए आपका के कहाँ पे आएगा भाई, डिवाइड में आएगा, या इसलिए उसका के मीन्स के उसका क्या आएगा, ई डैश इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो ई अपॉन के। चला है। वैसे आपका पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो अगर आपने मिस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें पुट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने रख दिया तो उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। कैसे, कि भाई वी डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वी अपॉन के, तो उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है और फोर्स भी डिक्रीज होता है। फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका फोर्स का वैल्यू भी एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के। कूलम्बियन फोर्स आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आप बात याद रखिए कि भाई जब भी आपका टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ब्लैक मटेरियल रखते हो तब उसका फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, उसमें पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू डिक्रीज होती है। बट आपने दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा तब आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ख्याल आया आपको। तो ऐसे आपको मैथमेटिकली स्टेप से आप डिराइव कर सकते हो कि भाई आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है भाई, वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। अगर आपने इसमें मटेरियल को मिस के आपने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने पुट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर सपोज का मान लीजिए कि भाई 5 है तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 5 टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ अब तक का हमारा कॉन्सेप्ट था भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके।